छुट्टी ये भी जानने की आवश्यकता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है। आपको बताता हूं कि 1928 में भारत में संवैधानिक विकास को लेकर मोतीलाल नेहरू समिति की स्थापना हुई थी। मोतीलाल नेहरू समिति ने अंग्रेजों के समक्ष औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कही थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मोतीलाल नेहरू समिति में उल्लिखित औपनिवेशिक स्वराज का विरोध किया था और बाद में मोतीलाल के समझाने पर मोतीलाल जी ने ये कहा था कि अंग्रेज अगर 2 साल के अंदर हमें औपनिवेशिक स्वराज दे देंगे तो हम इसको स्वीकार कर लेंगे। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि ये अवधि 2 साल नहीं बल्कि 1 साल होगी। अगर 1 साल के अंदर अंग्रेजों ने हमें औपनिवेशिक स्वराज दे दिया तो ठीक, अन्यथा हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और इसी बात को लेकर 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगा फहराया गया और जैसे रात की 12 बजी और जैसे ही 1 साल पूरा हो गया तो पूरे देश के जो उस समय के आंदोलनकारी थे, उस समय के जो पदाधिकारी थे या उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब ने खुश होकर कहा कि हमारा लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज नहीं होगा बल्कि हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा। साथ ही ये भी तय किया गया कि 1930 की जनवरी में जो भी अंतिम रविवार आएगा, उस अंतिम रविवार के दिन पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, पहला पूर्ण स्वराज दिवस या पहला पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और ये संयोग था कि 26 जनवरी को ही वो अंतिम रविवार आ रहा था। इसीलिए 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए भारत के संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अन्यथा संविधान के लगभग 15-16 आर्टिकल तो नवंबर में ही लागू कर दिए गए थे, उससे एक महीने पहले। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें 26 जनवरी को जो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस था हमारा, उसको यादगार बनाना था, इसीलिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया गया। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज हम इतने सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश में रह रहे हैं और हम सब गणतंत्र दिवस मना रहे हैं।